गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो बच्चों? होप यू आर डूइंग वेल। देखिए, इसमें आज हम आप लोग को बताएंगे नेटवर्क के बारे में, इंटरनेट के बारे में। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे, कंप्यूटर क्या होता है, मेमोरी क्या होता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे नेटवर्क के बारे में, इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, ये सब देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। देखिए, इंटरनेट इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट एक मीडियम है जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी दूसरे व्यक्ति से। मीडियम जस्ट लाइक जैसे कि व्हाट्सएप पे आप क्या करते हैं, किसी को टेक्स्ट इमेज भेजते हैं, सेंड करते हैं, वो भी आपको भेजता है। तो ये क्या हुआ? कम्युनिकेट हुआ एक दूसरे से। तो ये क्या हुआ? इंटरनेट के ही माध्यम से कम्युनिकेट कर पाए। या आप आप यहाँ हैं और कोई आपका दोस्त है जो दूसरे सिटी में रह रहा है, उससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये सब क्या हो रहा है? इंटरनेट के थ्रू ही अपना कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इंटरनेट समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, कि एक कम्युनिकेशन मीडियम हो गया। तो देखिए, डिफिनेशन देखते हैं इसमें। देखिए इसमें कौन इंटरनेट क्या होता है। देखिए, इंटरनेट हम समझेंगे। The Internet is global network of interconnected computer and service that use the Internet Protocol suite TCP/IP to communicate and exchange data। क्या हुआ? हम डेटा को एक्सचेंज करते हैं। डेटा मतलब क्या हुआ? इन्फॉर्मेशन। जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है दूसरे को सेंड किए, उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है हमको सेंड किया। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? कम्युनिकेशन हुआ एक दूसरे में। तो कम्युनिकेशन होगा, डेटा एक्सचेंजिंग होगा। ये किसके थ्रू होगा? इंटरनेट के थ्रू। तो उसको इंटरनेट बोलेंगे। तो क्या होगा? इट इनेबल्स कम्युनिकेशन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड वेरियस ऑनलाइन सर्विस कम्युनिकेटिंग मिलियंस ऑफ डिवाइस वायर वर्ल्ड वाइड। जैसे कि देखिए, हम कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कि किसी को मेल करते हैं तो इंटरनेट के थ्रू मेल करते हैं। अगर इंस्टेंट मैसेजिंग भी करते हैं तो हम क्या करते हैं? इंटरनेट के थ्रू करते हैं। या हो गया, आपको बोल सकते हैं कि हम ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात करते हैं किसी से, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बात करेंगे तो क्या करेंगे? हम इंटरनेट यूज होगा। आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाके कोई भी चीज़ को परचेज़ कीजिएगा तो इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट नहीं होगा आपके पास तो आप परचेज़ नहीं कर पाइए कोई भी चीज़ को। परचेज ऑनलाइन परचेजिंग नहीं हो पाएगा। ठीक है, परचेज तो जाके दुकान में आप कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन परचेजिंग नहीं होगा। एजुकेशन के में आजकल यूज हो रहा है, बिजनेस में हो रहा है, IoT में हो रहा है। तो ये सब क्या हो रहा है? इंटरनेट का कंपोनेंट हुआ। उसके बाद इंटरनेट का डिफिनेशन देखते हैं क्या होता है। एन इंटरनेट कैन बी डिफाइंड एज अ प्राइवेट इंट्रानेट। व्हाट इज इंट्रानेट? इंट्रानेट क्या होता है? देखिए, हम एक इंटरनेट हुआ जो कि वर्ल्ड वाइड वेब में हम किसी भी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो इंटरनेट हो गया। इंट्रानेट किसको बोलेंगे? देखिए, कोई स्कूल कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूट का जो प्राइवेट डेटा होता है, जो कि वहाँ का आदमी ही इस्तेमाल कर सकता है, जो वहाँ का वर्क प्लेस पे काम कर रहा है जो पर्सन, वो सिर्फ वही एक्सेस कर पाएगा, वो प्राइवेट नेटवर्क हो गया। तो हमारा एक्स्ट्रा नेट क्या होगा? प्राइवेट नेटवर्क होगा। क्या होगा? प्राइवेट नेटवर्क। देखिए क्या बोलते हैं इसको। An internet can be defined as private network used by an organization. Its primary purpose to help employees security communication with each other, to store information and to help कोलैबोरेशन। कहने का मतलब क्या होगा कि कोई कंपनी है, उसका जो एम्प्लॉय होगा वो डेटा को सिर्फ एक्सेस करेगा, बाहर वाला एक्सेस नहीं कर पाएगा। जैसे इन्फोसिस का है तो, या फेसबुक हो गया, तो ये सब हैक, जो मतलब बाहर का पब्लिक अगर कोई उसमें एक्सेस कर पा रहा है तो उसको हैक बोल देते हैं। तो ये बाहर वाले को एक्सेस नहीं करेगा, सिर्फ जो उसमें एम्प्लॉय काम करेगा वही उस डेटा को एक्सेस कर पाएगा, उसको हम इंट्रानेट बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ रहा होगा। इंटरनेट का होता है, इंटरनेट का होता है, एक होता है एक्स्ट्रा नेट।
ठीक है। सपोज़ कीजिए कि आप फ्लिपकार्ट के कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट काम कर रहे हैं तो आप वहाँ के एम्प्लॉय हो गए, तो उसमें आप जो भी चीज़ को एक्सेस कीजिएगा तो प्राइवेटली एक्सेस कीजिएगा, किसी को इन्फॉर्मेशन तो दे नहीं सकते हैं। तो सपोज़ कीजिए कि ई कॉमर्स वेबसाइट हो गया, या हमें कोई भी चीज़ परचेज़ करना है तो हम जाके दूसरे के वेबसाइट पे विज़िट कर रहे हैं, तो जो विज़िट करते हैं तो उसका डाटा हम देख रहे हैं ना, तो वो डाटा जो देखते हैं वो क्या हो गया मेरा एक्स्ट्रा नेट। क्या हो गया? एक्स्ट्रा नेट। ये समझ में आ रहा है बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होगा इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट। तो इसका डिफिनेशन देखेंगे। एन एक्स्ट्रानेट इज कंट्रोल प्राइवेट नेटवर्क डेट अलाउ एक्सेस टू external use or organization such as customer, supplier or partner over the internet or another public network। कहने का क्या मतलब हुआ कि कोई कंपनी है, वो कंपनी में सप्लायर हो गया या जो रिटेलर हो गया, वो सब जाके उस वेबसाइट पर विजिट करेगा, तो वो सब क्या हो गया हमारा। तो ये एक्स्ट्रानेट के बारे में आप समझिए। देखिए बेसिक आपको समझ में बेहतर यहाँ से आएगा। देखिए इंटरनेट एक हो गया इंटरनेट, इसके बाद इंट्रानेट और एक हो गया एक्स्ट्रानेट। इंटरनेट के बारे में देखते हैं इंटरनेट क्या होता है हमारा। देखिए इंटरनेट में हम क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ डिफिनेशन लिखा हुआ है इंटरनेट में कि द इंटरनेट क्रिएट कम्युनिकेशन एमंग कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड में कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे इंटरनेट। और एक्स्ट्रानेट क्या बोलते हैं, द एक्स्ट्रानेट क्रिएट कंपोनेंट बियॉन्ड आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर भी व्यक्ति जो भी एक्सेस डेटा को कर रहा है वो एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा एक्स्ट्रानेट। और इंट्रानेट क्या हो जाएगा, इंट्रानेट क्रिएट कम्युनिकेशन विथ इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन, जो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का जो व्यक्ति होगा वही डेटा को जो एक्सेस करेगा वो क्या हो गया इंट्रानेट। तो बेसिक डिफरेंस समझ रहे हैं इंटरनेट क्या होता है, एक्स्ट्रानेट क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें नेटवर्क के टाइप, कितने टाइप के नेटवर्क होते हैं। देखिए नेटवर्क के टाइप हम देखते हैं। पहला हो गया पैन, प्राइवेट पर्सनल एरिया नेटवर्क, उसका लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन क्या हो गया वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो धीरे धीरे एक एक करके हम लोग को पढ़ते हैं कि पैन क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क में क्या क्या होता है। देखिए पर्सनल एरिया नेटवर्क में क्या होता है, जो हम हमारा पर्सनल चीज़ है, जैसे मोबाइल हो गया या स्मार्ट वॉच हो गया या ब्लूटूथ हो गया, ये सब जो शॉर्ट रेंज के लिए हम कम्युनिकेशन के लिए बात करते हैं वो सब हमारा क्या हो जाएगा पैन हो जाएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क। समझ रहे इस चीज़ को। अब डिफिनेशन के थ्रू इसको हम देखते हैं कि क्या होता है। ए पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन कनेक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विथ इन यूजर इमीडिएट एरियाज। उसके बाद द साइज ऑफ अ पैन range from a few kilometers to a few meters. One of the most common real-world example of PAN is the connection between Bluetooth and a smartphone. तो जो आपके पास ब्लूटूथ हो गया, स्मार्टफोन हो गया, ये सब क्या हो गया शॉर्ट रेंज का होगा, बहुत नज़दीक के लिए यूज़ किया जाएगा, तो ये सब क्या होगा पर्सनल एरिया नेटवर्क में हमारा आ जाएगा। एक देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पैन का, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ पैन क्या है, पैन कैन ऑल्सो कनेक्ट लैपटॉप, टैबलेट, प्रिंटर, कीबोर्ड एंड अदर कंप्यूटिंग डिवाइस। तो समझ रहे हैं पैन क्या होगा। उसके बाद हम लोग समझेंगे लैन के बारे में। लैन क्या होता है, लैन क्या होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क। डिफिनेशन आप लोग याद रखिएगा, बार बार बोल रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि आप लोग को एग्ज़ाम में लैन स्टैंड्स फॉर पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो आप लोग याद करके रखिएगा। देखिए लैन क्या हो गया, ए लोकल एरिया नेटवर्क इज कलेक्शन ऑफ डिवाइस कनेक्टेड टुगेदर वन फिजिकल लोकेशन सच एज बिल्डिंग, ऑफिस और होम। कहने का क्या मतलब होगा कि हम ये लैन में क्या करते हैं, लैन में जैसे कि आप लोग के घर में देखे होंगे कि राउटर लगा हुआ होगा, जियो फाइबर लग जाता है,
आप लोग लगवाते हैं, तो वो सब क्या होगा, ये आपके घर के लिए इस्तेमाल होता है वो नेटवर्क, या आपका स्कूल हो गया या कॉलेज हो गया, कॉलेज का वाईफाई यूज करते होंगे, या घर स्कूल का वो वाईफाई यूज करते हो, तो ये सब का रेंज कितना हुआ, 0 से 10 मीटर, 100 मीटर, ये होगा ना। तो ये सब हमारा शॉर्ट रेंज के लिए घर, स्कूल, बिल्डिंग, हॉस्पिटल, ये सब के लिए यूज करेंगे किसका, लोकल एरिया नेटवर्क का। समझ रहे इस चीज़ को। उसके बाद क्या बोल रहा है डिफिनेशन, ए लैन कैन बी ए स्मॉल और रेंज, a small or large ranging from a home network with one user to an enterprise network with thousands of user and device in an office or a school। अब देखते हैं हम लोग मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो होता है, देखिए मैन, इसको स्टैंड फॉर क्या बोले, मैन। तो मैन में क्या बोलेंगे हम लोग, a metropolitan area network is a computer network that connects computer within a metropolitan area which called be a single large city, multiple city, single large city, multiple city and towns and town and any given large एरिया विथ मल्टीपल बिल्डिंग्स। कहने का मतलब क्या हुआ मैम, जैसे कि आप लोग गांव में देखते होंगे कहीं एक टावर लगा हुआ है, उस टावर के थ्रू आपके पास इंटरनेट एक्सेस होता है, जैसे कि वहाँ से आप क्या करते हैं, डाटा एक्सेस कर पाते हैं, तो आप उसका रेंज क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, जो कि एक इसका रेंज हो जाएगा, एक सिटी हो जाएगा, विलेज हो जाएगा, या स्टेट हो। ठीक है, ये सब क्या हो गया हमारा मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसका इसमें क्या बोलता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में, ए मैन इज लार्जर देन लोकल एरिया नेटवर्क। ये क्या होगा, लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा होगा, बट स्मॉलर देन वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क से छोटा होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग वैन समझते हैं क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में देखते हैं हम लोग क्या होगा। देखिए वाइड एरिया नेटवर्क क्या होगा, ए वाइड एरिया नेटवर्क इज द टेक्नोलॉजी डेट कनेक्ट्स योर ऑफिस डेटा सेंटर, क्लाउड एप्लीकेशन एंड क्लाउड स्टोरेज टुगेदर। यानी कि जो आउटर वर्ल्ड में हमारा, जैसे कि सपोज कीजिए आप फ्लिपकार्ट यूज करते थे, फ्लिपकार्ट का डाटा कहीं ना कहीं आपका वो सेव करके रखा होगा, जो कि वो सर्वर से आप डेटा फेच करते हैं, या जो भी चीज़ हम मोबाइल से एक्सेस कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं डाटा स्टोर होगा, तभी तो हम फेच कर रहे हैं ना। तो वो सब क्या होगा, क्लाउड में होगा, यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर में होगा, तो लार्ज रेंज होगा इसका। ठीक है, तो वैन क्या होता है, वैन देखिए समझ रहे हैं ना, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज होगा। तो देखिए द वर्ल्ड लार्जेस्ट वैन इज द इंटरनेट बिकॉज इट इज़ कलेक्शन ऑफ मैनी इंटरनेशनल नेटवर्क डेट कनेक्ट्स टू ईच अदर। ये क्या, इंटरनेशनल कनेक्शन हम इसमें इस्टेब्लिश कर सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क में। अब हम बेसिक डिफरेंस देखते हैं, लैन, मैन, वैन में क्या क्या होते हैं, लैन में क्या होते हैं, मैन में क्या होते हैं, वैन में क्या होते हैं। ठीक है, देखिए पहले हम क्या करेंगे इसमें, लैन में देखिए पहला है मीनिंग। तो आप लोग को पता है लैन क्या होगा, हमारा जो लोकल जगह मतलब इस्तेमाल होगा, जैसे कि मोबाइल हो गया, स्मार्टफोन हो गया आपका, या टैबलेट हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब कहाँ है, उतना दूरी के रेंज में करेंगे तो लैन हो जाएगा, मतलब घर के लिए, स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए इस्तेमाल करेंगे लैन। मैन कहाँ पे हो जाएगा, मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए हो गया, विलेज के लिए हो गया, या ठीक है, ये सब यहाँ टाउन का हो जाएगा, ये सब हमारा मैन में होगा। वाइड एरिया नेटवर्क में हम कहाँ करेंगे, इट इसमें लार्ज लोकेलिटी ऑफ कनेक्शन एस्टेब्लिश इसमें करेंगे। ठीक है, और इसका देखिए ये हमारा प्राइवेट पब्लिक
नेटवर्क होता है। तो प्राइवेट कौन होता है, पब्लिक कौन होता है? देखिए ये हमारा लैन जो होता है, लैन, तो लैन हमारा प्राइवेट नेटवर्क होता है, जो कि हम घर के लिए हुआ तो वो सिर्फ हम घर में यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा वैन क्या होगा, प्राइवेट और पब्लिक दोनों होगा, इसमें भी प्राइवेट और पब्लिक दोनों होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी डिफ़िकल्टी देखेंगे। तो लोकल एरिया नेटवर्क तो हमारे घर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो शॉर्ट रेंज ऑफ वायर लगेंगे हमें, तो उसको ईजिली हम उसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ईजी होगा, इसमें हमारा मॉडरेट होगा वैन में, क्योंकि हमारा एक सिटी हो गया, टाउन हो गया, विलेज कवर करना पड़ेगा। तो इसमें हमारा क्या होगा, कॉस्ट भी ज़्यादा लग जाएगा, वायर भी ज़्यादा लगेगा, तो ये सब हमारा वैन में हो जाएगा। उसी प्रकार हमारा वैन में होगा, डिफ़िकल्टीज ज़्यादा होगी। उसी प्रकार देखिए हमारा प्रोपगेशन डिले में हमारा क्या होगा, ये शॉर्ट होगा, इसका लॉन्ग होगा, इसका मॉडरेट होगा। अब इसमें हम समझेंगे, जैसे कि देखिए स्पीड हम देखेंगे। तो स्पीड में हम क्या करेंगे, हमारा लैन का स्पीड क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि हमें ये जो है हमारा घर का डेटा एक दूसरे को भेजना होगा, तो शॉर्ट रेंज में कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो शॉर्ट रेंज में जब भी कम्युनिकेट करेंगे तो डाटा हमारा स्पीड में ट्रैवल करेगा, ठीक है। और जब ज़्यादा दूर का आउटर वर्ल्ड का वाइड एरिया नेटवर्क में हम डाटा को भेजेंगे तो वो कुछ टाइम लेता है, तो उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा स्लो होता है, तो उसको हम मॉडरेट बोलेंगे, और हमारा ये जो होगा स्लो होगा, ठीक है। उसी प्रकार हमारा इक्विपमेंट में देखिए, लैन में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, NIC और स्विच हब यूज़ करेंगे। मैन में हम क्या करेंगे, मॉडेम और राउटर। और हमारा जब वाइड रेंज में काम करेंगे वर्ल्ड में, तो हमारा उसमें क्या क्या इस्तेमाल होगा, माइक्रोवेव हो गया, रेडियो हो गया, रेडियो वेव या रिसीवर, ये सब इस्तेमाल करेंगे। रेंज इसका देखते हैं हम, हमारा 1 to 10 किलोमीटर होगा लोकल एरिया नेटवर्क का, और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का होगा 10 to 100 किलोमीटर, इसका होगा बियॉन्ड उसका 100 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद जैसे यूज बोले थे, तो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क का यूज कहाँ करेंगे, स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल में, और हमारा मेन का कहाँ करेंगे, सिटी, टाउन और विलेज में, ठीक है। इसका हम इस्तेमाल करेंगे स्टेट में हो गया, कंट्री हो गया, या ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें हम यहाँ पे देखते हैं, पेन का भी बता ही चुके हैं कि इसका कितना रेंज रहेगा। पर्सनल एरिया नेटवर्क हमारा हो गया, ये मोबाइल में इस्तेमाल होने वाला चीज़ है। ये हमारा लैन जो होता है घर के इस्तेमाल के लिए करेंगे, बिल्डिंग के लिए, ऑफिस के लिए, तो हमारा 10 मीटर 1 किलोमीटर तक हमारा रेंज बता चुके हैं। तो इसमें हम इतना ही पढ़ेंगे नेटवर्किंग के बारे में। दूसरा कोई आपको वीडियो चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम उस वीडियो को चाहेंगे बना के आप लोग को बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करवाएं। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस पर हम और मेहनत कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।